Hello everyone, I welcome you to the world of material science and engineering. I am Subhas Kumar and your educator of material science and engineering. In today's class, we have to study about face-centered cubic unit cell. आपने इसके पहले वाले वीडियो में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो अभी हम लोग का डिस्कशन क्यूबिक यूनिट सेल पे चल रहा है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताया। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम लोग आज जानेंगे और इसके पहले आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताया गया है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को वॉच नहीं किया हो तो आप इस वीडियो से पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हो, जहाँ पे आप टाइप्स ऑफ यूनिट सेल समझ जाओगे। सिंपल क्यूबिक में जो भी मैंने बताया था आपको, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम काउंट करना, फिर एटॉमिक रेडियस काउंट करना, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल क्यूबिक, साथ साथ हम लोग एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को भी कैलकुलेट किए थे। फिर हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में भी इन सारे पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से आपको समझाया था। आज के क्लास में हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में स्टडी करेंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल का थर्ड टाइप है। जैसा कि मैंने आपको क्यूबिक यूनिट सेल में बताया था, जो भी आपका एटम्स होते हैं वो आपके सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। जो सिंपल क्यूबिक था उसमें एटम्स ओनली कॉर्नर पॉइंट पे प्रेजेंट। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो भी एटम्स आपके कॉर्नर पॉइंट पे प्रेजेंट थे, उसके साथ साथ एक एटम आपका यूनिट सेल के सेंटर पे प्रेजेंट था। फेस सेंटर्ड वाले में यहाँ पे मैं बताऊंगा, जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे एटम प्रेजेंट है। क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं और सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे आपके एटम प्रेजेंट हैं। और साथ ही साथ क्यूब में 6 फेसेज होते हैं। ये आपका टॉप फेस है, यहाँ पे बॉटम फेस है, ये आपका लेफ्ट फेस है, ये राइट फेस है, ये वाला फ्रंट फेस है, ये बैक फेस। तो आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा कि क्यूब में 6 फेस होते हैं और सारे फेस पे एटम प्रेजेंट है, इसीलिए ये आपका है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो आपको ध्यान में रखना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पॉइंट्स पे प्रेजेंट होने के साथ साथ यूनिट सेल के ऑल फेस पे प्रेजेंट होते हैं। An FCC unit cell contains atoms at all the corners of the crystal lattice and at the center of all faces of the cube। तो 8 कॉर्नर्स है, ऑल 8 कॉर्नर्स पे एटम सिचुएटेड है और साथ ही साथ क्यूब में टोटल 6 फेस है। सारे फेस के सेंटर पे आपका एटम प्रेजेंट है। अगर आप हार्ड स्फीयर मॉडल को देखोगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिट सेल को रिप्रेजेंट किया गया है जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। अगर आप एक्चुअल बॉडी में देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपका जो ये फिगर है, ये कंप्लीट बॉडी को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें अगर हम पर्टिकुलर यूनिट सेल को देखेंगे वो यूनिट सेल आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। इसी पोर्शन को आप यहाँ पे अलग से सेपरेट ड्रॉ करके देख सकते हो। तो ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन है। हार्ड स्फीयर मॉडल में जब हम पर्टिकुलर एक यूनिट सेल को दिखाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से विजुअलाइज होगा। ये सारे एटम जो है ये सब कॉर्नर वाले एटम है और ये जो दिख रहे हैं टॉप फेस के एटम है, इसके जस्ट नीचे होगा एक बॉटम फेस का एटम। ये आपको दिख रहा है फ्रंट फेस का एटम, इसके पीछे होगा बैक फेस का एटम। यहाँ पे आपको राइट फेस का एटम दिख रहा है, इसके अपोजिट में इस साइड में आपका लेफ्ट फेस का एटम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे एटम है और साथ ही साथ ईच फेस के सेंटर पे आपके एटम प्रेजेंट है और एटम का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आपको समझ में आया होगा कि एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड ऑल्सो
at the center of each faces of the cube. अब देखिए, ये आपका फेस पे जो एटम है ना, इसका हाफ पोर्शन इस यूनिट सेल में है और इसका जो हाफ पोर्शन बचा वो इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगा उसमें होगा। इसी तरह जो भी फेस पे एटम है, तो फेस पर जो एटम है उस एक एटम का हाफ पोर्शन ही इस यूनिट सेल में आ रहा है। यहाँ भी हाफ पोर्शन आया, इस फेस पे जो एटम है इसका भी हाफ पोर्शन जो आपके बॉटम में होगा वहाँ भी हाफ पोर्शन आएगा। आपका जो राइट फेस है वहाँ पे हाफ पोर्शन के साथ साथ जो आपका लेफ्ट फेस है वहाँ पे भी हाफ पोर्शन। जो आपका लेफ्ट फेस है वहाँ पे हाफ पोर्शन। तो आपको इस तरह से पता लग रहा होगा कि ऑल 6 फेस पे हाफ हाफ एटम एक यूनिट सेल से बिलोंग करते हैं। कॉर्नर वाले में क्या होगा, तो कॉर्नर पे जो एटम है, एटम 8 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर होते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर यूनिट सेल का बात करते हैं तो कॉर्नर वाले में एक यूनिट सेल में कॉर्नर एटम का जो पोर्शन है ओनली 1/8 प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कितना पोर्शन होगा, 1/8 पोर्शन ऑफ अ एटम। जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उस पे ईच कॉर्नर पॉइंट पे एटम का 1/8 पोर्शन प्रेजेंट है। फेस पे कितना प्रेजेंट है, ईच फेस पे 1 एटम का हाफ पोर्शन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पॉइंट्स पे होने के साथ साथ सारे फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स पे जो एटम है उसका 1/8 पोर्शन एक यूनिट सेल से बिलोंग करता है। 1/8 पोर्शन सारे कॉर्नर पे, अगर हम एक यूनिट सेल को कंसीडर करेंगे, कॉर्नर पे 1/8 एटम प्रेजेंट है। अब फेस का बात करते हैं तो सारे फेस पे हाफ एटम प्रेजेंट है। ये हाफ एटम है यहाँ पे। इस तरह से जो भी फेस पे एटम है सब हाफ हाफ होंगे। ये टॉप फेस है, इसके बॉटम में होगा वहाँ पे भी हाफ होगा। ये आपका राइट फेस है, इसके लेफ्ट में भी हाफ है। आपका फ्रंट फेस है, एक इसके बैक में जो फेस होगा वहाँ पे भी आपके हाफ एटम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आपका, इन एफसीसी यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट इन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। आपको ये पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है, ऑल्सो देयर इज एन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एवरी फेस ऑफ द क्यूब। दिस फेस सेंटर्ड एटम इज शेयर्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट यूनिट सेल। तो आपको दो बात और ध्यान में रखना है कि कॉर्नर वाले जो एटम्स होते हैं वो 8 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर होते हैं। ये बात मैंने आपको सिंपल क्यूबिक में भी बताया था कि वो 8 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ कैसे शेयर हो रहे हैं। कॉर्नर वाले एटम 8 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहे हैं और जो आपके फेस वाले एटम हैं वो 2 यूनिट सेल के साथ शेयर होते हैं। हाफ पोर्शन इस वाले यूनिट सेल में और हाफ इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगा उसमें होगा। इस तरह से आपका ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक में बेसिक पॉइंट्स क्या है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका प्लैटिनम, सेकेंड एग्जाम्पल है सिल्वर, थर्ड है निकेल, कॉपर, एल्यूमिनियम, गैलियम, लेड एंड गोल्ड। ये टोटल एग्जाम्पल आपके फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के हैं। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स मैंने मेंशन किया है वो सारे एलिमेंट्स आपके फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को शो करते हैं। का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे है कि आप इतने सारे एलिमेंट्स को याद कैसे रखोगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया है।
जैसे आपने प्लासी के वार के बारे में सुना होगा, प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में सुना होगा। और एक किसी का नाम है यहाँ पे जिसको मैं लिखा हूँ निकोल। निकोल के बाद है आपका गा ले गो। आपको याद रखना है प्लासी, निकोल, गा ले, प्लासी, निकोल, गा ले। प्लासी से आपको याद रखना है PLA से प्लैटिनम, साई से सिल्वर, प्लैटिनम सिल्वर। निकोल, निकोल में आपका Na है, इससे होगा निकेल, CO से आपका कॉपर है, Al से एल्यूमिनियम है, Ga से गैलियम, Le से लेड और Go से गोल्ड। आप एक कॉमन बात और भी ध्यान में रख सकते हो कि यहाँ पे जो भी आपका एलिमेंट है ना, वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज होते हैं। जैसा आपका प्लैटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब आपका ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए होते हैं। ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? जो लोग यूज करते हैं, जो फेस होते हैं उसके ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए। आपका लेड भी आप देखे होंगे कहीं कहीं पे डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे बिल्डिंग्स में भी लोग लेड का यूज करते हैं, उससे बिल्डिंग का ब्यूटी इंक्रीज होता है। ठीक है, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड ये सबसे ज्वेलरी बनते हैं जिससे आपके फेस का ब्यूटी इंक्रीज होता है। तो इसमें जो भी आपका एलिमेंट्स हैं वो सबके सब ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो आप उससे भी याद रख सकते हो फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नेम में क्या है यहाँ पे? फेस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस की ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए जो जो आप एलिमेंट्स यूज करते हो, प्लैटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो हो गया। साथ ही साथ जो हम कहीं पे डिजाइनिंग पर्पस के लिए, बिल्डिंग्स में आप देखे होंगे कि कॉपर के कुछ कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं, लेड हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। तो आपका ये सारा एलिमेंट जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से बिलोंग करता है। तो आप ट्रिक से इसको याद रखेंगे, प्लासी, निकोल, गा ले गो। प्लासी PLA से प्लैटिनम, फिर सिल्वर, निकेल, कॉपर, एल्यूमिनियम, गैलियम, लेड एंड गोल्ड। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और ये सारे एग्जाम्पल आपके फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के हैं। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोगों को फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना है। एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते टाइम में हम लोग यूनिट सेल का एज लेंथ, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटम का रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए और आर में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे और आपको ए और आर में जब रिलेशनशिप आ जाएगा, ए के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप रेडियस को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे आपका हार्ड स्फीयर मॉडल है, जहाँ पे आपका एक यूनिट सेल कम्प्लीटली यहाँ पे दिखाया गया है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप देखोगे तो ये जो बॉटम पोर्शन है BC, इसका लेंथ A होगा क्योंकि ये यूनिट सेल का एज लेंथ है। यहाँ पे एटम का 1/8 पोर्शन प्रेजेंट है, तो आप इस व्यू में देखोगे तो आपका एटॉमिक रेडियस R होगा। यहाँ पे हाफ एटम है और ये जो है एटम का डायमीटर है तो 2R होगा, और यहाँ पे भी कॉर्नर पे जो 1/8 पोर्शन है एटम का, तो ये आपका एटॉमिक रेडियस R है। यहाँ पे हम एज्यूम किए हैं कि A आपका यूनिट सेल का एज लेंथ है, R इज द एटॉमिक रेडियस। इफ यू वांट टू कैलकुलेट BD, तो आपको BD देख करके पता लग रहा होगा कि BD जो है ना फ्रंट वाले फेस का डायगोनल है, और फ्रंट वाला फेस जो है ना क्यूब जैसा दिख रहा है, तो BD क्या है? क्यूब का डायगोनल है। तो BC आपको पता है कि A यूनिट्स है, BD भी आपका A यूनिट्स होगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से BD को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। BD को आप क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BC का वैल्यू A है और CD का वैल्यू A है, आप पुट करोगे तो BD क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यूनिट्स, ये 2A स्क्वायर यूनिट्स आएगा। यहाँ से आप स्क्वायर रूट से सॉल्व करोगे तो √2 × A यूनिट्स आ गया। आप BD को यहाँ से कैलकुलेट किए हो।
BD को कैलकुलेट करने का एक और मेथड आपके पास है। वो कैसे कर सकते हो? एटॉमिक रेडियस के टर्म में कर सकते हो। आप BD को क्या लिख सकते हो? R + 2R + R। इतना सिंपल है। तो आप BD को क्या लिखोगे? R + 2R + R। तो ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा? 4R यूनिट्स। अब दोनों ही प्लेस पे आपने क्या किया? BD को कैलकुलेट किया। BD को कैलकुलेट करने का आपके पास दो वे हैं। एक पे BD का वैल्यू आपका √2a यूनिट्स आया और दूसरे में आपका 4R यूनिट्स आया। दोनों वैल्यू को आप इक्वेट करोगे और यहाँ से आपका a/r रेशियो आएगा 4/√2। आप √2 से कैंसिल करोगे, a/r रेशियो आपको मिलेगा 2√2। अब ये जो पॉइंट आपको मिला है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ का रिलेशनशिप है। अगर आपको क्वेश्चन में एज लेंथ का वैल्यू मेंशन हो तो आप इस रिलेशनशिप का यूज करके फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस डेटा को याद रखना है। फेस सेंटर्ड वाले में a/r रेशियो 2√2, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एज लेंथ वी कैन कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस और FCC यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर का, वो है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ पे 8 कॉर्नर्स है और प्रत्येक कॉर्नर पे 1/8 एटम प्रेजेंट है। 8 कॉर्नर्स और आप उसमें 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1 एटम। 6 फेस है और प्रत्येक फेस पर हाफ एटम है। 6 फेस में हम हाफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 1/2 आपका कितना आएगा? 3 एटम्स। अब टोटल नंबर ऑफ एटम आपका पर यूनिट सेल चाहिए 1 एटम + 3 एटम को आप ऐड करो, टोटल आपको 4 एटम्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है वो 4 एटम है। एक पर्टिकुलर यूनिट सेल से 4 एटम्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आपको बस ये विजुअलाइज रखना है कॉर्नर पे कितने पोर्शन प्रेजेंट है एटम के। क्यूब है तो क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं। साथ ही साथ फेस सेंटर्ड का आप बात कर रहे हो तो टोटल 6 फेस है और हर फेस पे हाफ एटम प्रेजेंट है। तो आप कैलकुलेट कर लो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आपका आ गया 4। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर का मैंने डिफिनीशन बताया था। कोई भी पर्टिकुलर एक एटम अपने सराउंडिंग में कितने एटम के साथ कांटेक्ट में है, कितने एटम के साथ वो टच हो रहा है, वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो आप इस फिगर को अच्छे से विजुअलाइज कीजिए। यह फिगर आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें भी यह फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। देखिए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स पे एटम है, यहाँ भी एटम है, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर बॉटम पे आएंगे तो यहाँ, यहाँ और यहाँ पे और यहाँ पे। फेस को आप देखो, ये वाला एटम आपका लेफ्ट फेस पे है, ये वाला एटम राइट फेस पे है, ये वाला एटम टॉप फेस पे है, ये एटम बॉटम फेस पे है, ये एटम फ्रंट फेस पे है और ये बैक फेस पे है। सारे फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है, सारे कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। दैट्स वाई इट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बगल वाले यूनिट सेल को भी हम ड्रॉ करते हैं। वहाँ पे भी मैंने एटम के पोजीशन को शो किया है बट यूनिट सेल को ड्रॉ नहीं किया है। अगर आप इस एटम को बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, यह एटम कितने एटम के साथ कांटेक्ट में है इसको विजुअलाइज करना है। ये कौन सा एटम है? ये फेस का एटम है। कौन से फेस का? राइट फेस का। आपको देखना है कि राइट फेस का एटम कितने एटम के साथ कांटेक्ट में। राइट फेस का एटम जो होगा ना, प्लेन में जो भी एटम होंगे इसके साथ कांटेक्ट में होगा। मतलब राइट फेस पर जो एटम है उसके साथ कांटेक्ट में होगा। उसके साथ साथ और किससे कांटेक्ट में होगा? तो इस यूनिट सेल में टॉप फेस पे जो एटम है वो इसके साथ कांटेक्ट में होगा, बॉटम फेस वाला भी इसके साथ कांटेक्ट में होगा, फ्रंट फेस वाला भी होगा और बैक फेस वाला भी होगा। सिमिलरली इसके बगल में जो यूनिट सेल होंगे उसमें भी टॉप फेस का एटम इसके साथ कांटेक्ट में है, बॉटम फेस का एटम भी कांटेक्ट में है, फ्रंट फेस का एटम भी कांटेक्ट में है, बैक फेस का एटम भी कांटेक्ट में है। इस तरह से अगर आप काउंट करोगे तो इस पर्टिकुलर एटम के लिए कितने एटम के साथ कांटेक्ट में है काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4।
5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 एटम के साथ कांटेक्ट में है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा एफसीसी यूनिट सेल के लिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 12 होगा। इस बात को हम लोग एक बार हार्ड स्फीयर मॉडल में विजुअलाइज करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है हम किस एटम के लिए कैलकुलेट किए हैं, राइट फेस पे प्रेजेंट है उस एटम के लिए। आप किसी भी एटम के लिए कर सकते हो। राइट फेस पे जो एटम प्रेजेंट है एक बार उसको फिर से हम विजुअलाइज करवाते हैं आपको। देखिए ये जो एटम है ना, यही आपका राइट फेस का एटम है। ध्यान से देखिए इस वाले प्लेन में 2 ऊपर एटम है और 2 नीचे एटम है, उसके साथ कांटेक्ट में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो टॉप फेस पर जो है हाफ एटम प्रेजेंट है ना, उसके साथ भी ये एटम कांटेक्ट में है। जब टॉप फेस पे प्रेजेंट है उसके साथ कांटेक्ट में है तो बॉटम वाले के साथ भी हो। फ्रंट फेस पे जो एटम प्रेजेंट है उसके साथ ये कांटेक्ट में है। जब बैक में जो प्रेजेंट है उसके साथ भी कंटेंट में के साथ भी वो कनेक्टेड होगा। अब आपको ये देखना है इस यूनिट सेल के जस्ट बगल में, इस यूनिट सेल के जस्ट बगल में एक यूनिट सेल होगा। तो ये जो फेस का एटम है ना, ये तो कंप्लीट एटम है, तो कंप्लीट आपका स्फीयर के जैसा ऐसे होगा। तो उस यूनिट सेल में जो टॉप फेस पे एटम होगा उसके साथ कांटेक्ट में, बॉटम पे होगा उसके साथ ये कांटेक्ट में होगा, और फ्रंट फेस वाले के साथ भी कांटेक्ट में होगा, और जो बैक फेस है उसके साथ भी कांटेक्ट में होगा। इस पर्टिकुलर एटम को हम देख रहे हैं कि टोटल 12 एटम के साथ कांटेक्ट में है, इसीलिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 12 होता है। इस बात को आपको याद रखना है। और कैसे हो रहा है ये आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो गया होगा। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और एफसीसी यूनिट सेल इक्वल टू क्या होगा, 12। अब हम बात करेंगे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का मैंने डिफिनीशन बताया है। ये एक ऐसा वैल्यू होता है जो शो करता है कि उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना पोर्शन आपका एटम से फिल्ड है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था APF इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स विद इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। उस यूनिट सेल से कितने एटम बिलोंग कर रहे हैं उस एटम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब आपको पता है अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का बात कर रहे हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, तो काउंट करना हम ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं। अगर आप एक एटम का वॉल्यूम निकालिएगा तो आपको पता है कि एटम जो है उसका शेप स्फेरिकल होता है, एटॉमिक रेडियस r है, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। यूनिट सेल का वॉल्यूम आप कैलकुलेट करोगे तो यूनिट सेल आपका क्यूबिक है, क्यूब का एज लेंथ a है, यूनिट सेल का वॉल्यूम a³ होगा। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का वॉल्यूम निकालना है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम में 1 एटम के वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई करो 4 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो आपका a³ होगा। अब यहाँ पे 4 × 4 को आप 16 पाई और 3 लिख सकते हो, r/a है तो इसको लिख सकते हो r/a का होल क्यूब। अब आपको पता है a/r रेशियो तो आपको याद ही रखना है, 2√2 आया है सिंपल यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। तो अगर इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो r/a का वैल्यू मिल जाएगा 1/2√2। आप उस वैल्यू को पुट करो, क्यूब करो और इस टर्म को सॉल्व करो, तो आपका यहाँ से वैल्यू आएगा 0.74। अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहोगे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का सिंबल लगाओगे तो आपका आएगा 74%। यहाँ पे आपको पता लगा कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का 74% होगा। का मीनिंग ये हुआ कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 74% वॉल्यूम, 74% ऑफ टोटल वॉल्यूम एटम से फिल्ड होता है, रिमेनिंग 26% स्पेस वैकेंट होता है।
सबसे पहले हम आपको जब सिंपल क्यूबिक पढ़ाए थे वहाँ पे अपने पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया था, तो आपका आया था 52.4%। बड़ी सेंटर्ड वाले में भी आपने कैलकुलेट किया, वहाँ पे 68% आया। जब फिर सेंटर्ड में आप कैलकुलेट किए हो तो यहाँ पे आपका 74% आया। इसका मीनिंग ये है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटॉमिक फ्रैक्शन का पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होता है और वो 74% होता है। इसका मतलब समझ में आ गया, जो आपका पैकिंग है वो पैकिंग का एक्सटेंट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मैक्सिमम आया है। तो यहाँ पे आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जो भी आपके सिलेबस में था, सारे पॉइंट को अच्छे से डिटेल में डायग्राम के साथ बताया गया है। तो आई होप आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल समझ में आया होगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आपको पता लग गया। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, ये आपको पता लगा। इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं वो आपको समझ में आया। इस एग्जाम्पल को आप याद कैसे रखोगे, उसके लिए आप ट्रिक से याद रख सकते हो। प्लासी, निकोल, गा, लेगो, प्लैटिनम, सिल्वर, निकेल, कॉपर, एल्यूमिनियम, गैलियम, लेड एंड गोल्ड। उसके बाद आपने एटॉमिक रेडियस का कैलकुलेशन जाना, जहाँ पे आप A/R रेशियो कैलकुलेट किए हो। A/R रेशियो आपको याद रखना है, 2√2 होता है। आपको यहाँ पे एज लेंथ पता हो तो आप एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आपने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम काउंट करना सीखा। तो फेस सेंटर्ड वाले में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, तो ध्यान में रखना है। फिर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर में ये जाना, कैसे कोई पर्टिकुलर एटम 12 एटम के साथ कांटेक्ट में है, इसीलिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 12 होता है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को आपने देखा कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन में आप जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो। तो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, आपको ये कैलकुलेशन खुद से करना है। और यहाँ पे मैंने एक बार बता दिया है कि यहाँ पे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 74%। आज के क्लास में आपने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो भी क्यूबिक यूनिट सेल में 3 टाइप के यूनिट सेल्स हैं, सिंपल क्यूबिक, बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मैंने तीनों के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से बताया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे। आज वाले टॉपिक में आपको किसी तरह का कोई क्वेरीज है, कोई टॉपिक इसमें नहीं समझ में आया हो, कोई पॉइंट में प्रॉब्लम हो, तो आप उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया है। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, फिर उसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है तो आप वहाँ पे मैसेज करके ईजीली आप पूछ सकते हो। किसी भी तरह के डाउट के लिए मैं वहाँ पे हूँ आपको हेल्प करने के लिए। और जिस भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे हेल्प करूँगा। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।